हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बोर्ड परीक्षा का जोखिम खत्म के लिए एक सुधार परीक्षा, जो आपके एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी ने, जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी स्टूडेंट बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत सारे योजनाएं क्या क्या करने लगते हैं, बहुत सारे कोचिंगों में भी भागने लगते हैं। उसके लिए आपके एचआरडी मिनिस्टर ने कुछ अलग ही प्रकार का एक नियम लागू किया है। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो खबर आई हुई है 2 अगस्त 2020 को 8:18 पे आई हुई है, जो मैं आपको 3 अगस्त को सुना रहा हूँ। मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं तमाम आपको लेटेस्ट न्यूज़ सुनाता रहता हूँ। तो चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। करीब 34 साल के बाद आई नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नई नीति से मौजूद शिक्षा व्यवस्था में क्या आमूलचूल बदलाव आएंगे, इस पर पेश है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के हिंदुस्तान के ब्यूरो चीन मदन जेड़ा के साक्षात्कार, जो इंटरव्यू में क्या उन्होंने बोला है। नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा। मंत्रालय के विभिन्न निकाय आपसी समन्वय से नीति के भाव एवं प्रयोजन के मुताबिक कार्य आरंभ करेंगे। 5 साल के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को कैसे लागू करेंगे, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ECCE शिक्षकों का शुरुआती कैडर तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा। ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होगी। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य तथा जनजाति कार्य मंत्रालय सहयोग करेंगे। ये जो 2 मंत्रालय हैं, महिला और बाल विकास और आपका वो दोनों, इसमें क्या मातृभाषा में 5वीं तक की पढ़ाई अनिवार्य है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा को जहाँ तक संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। प्री प्राइमरी से इंटर तक कैसे 100% नामांकन होगा। आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल यानी 3 वर्ष की आयु से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्थात ग्रेड 12 तक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव होंगे। बोर्ड और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति के कारण कोचिंग संस्कृति पनप गई है। अब देखिए कोचिंगों के बारे में इन्होंने क्या बोला। इसके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में बर्बाद कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। उनके उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए छात्रों को स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षाएं देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए एक और परीक्षा की अनुमति मिलेगी। क्या नई नीति में विदेशी विश्वविद्यालय के भी दरवाजे खोले गए हैं, उनका विनिमयन कैसे होगा। तो इसे यूं समझिए, उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। एक बात और, विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किए गए क्रेडिट देश में मान्य होंगे। यदि वह उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार है तो उन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या BA BSc कोर्स भी 4 साल के होंगे। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि के होंगे, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के नए विकल्प होंगे, जैसे 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूर्ण करने पर स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी। फर्स्ट अगर आप देते हो तो आपको सर्टिफिकेट, सेकंड पे डिप्लोमा, थर्ड पे स्नातक की डिग्री दी जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में फीस रेगुलेट करने का तंत्र क्या होगा। तो संस्थानों को उनके प्रमाणन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा तक तय करने के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से बताया जाएंगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान फीस शुल्क में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। अहम सवाल, क्या शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में। शिक्षा पर सरकारी व्यय GDP के 6% किया जाएगा।
जब केंद्र एवं राज्यों द्वारा शिक्षा पर ज़्यादा निवेश किया जाएगा तो उसमें संसाधन बढ़ाए जाएंगे, उनकी गुणवत्ता भी बढ़ाई जाएगी। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। क्या यह बेरोजगारी कम करेगी? तो इस नीति से शिक्षा में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास पे भी जोर दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को नौकरी व स्वरोजगार के लिए पूर्व प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। इससे आने वाले समय में देश से बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। तो ये रही आज की गाइस खबर, जिसमें रमेश निशंक पोखरियाल जो एचआरडी मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ये सब सुविधाएं दी हैं और क्या क्या चीज़ बीएड के बारे में भी, बीए के बारे में भी बताया है कि क्या ये 4 साल का होगा या 3 साल का। अगर जो परीक्षाएं बोर्ड से जोखिम स्टूडेंट उठा रहे हैं उसके लिए भी 2 बार एग्जाम कराने को उन्होंने कुछ प्लान बनाया है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, देखते रहिए एग्जाम स्टोर। जय हिंद।